आज की जो कहानी है वो आज के सेशन के साथ में ही रिलेट करती है, राइट। तो कहानी को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि जापान के अंदर कुछ साइंटिस्ट होते हैं, तो वो ह्यूमन नेचर के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमन की जो नेचर है वो कैसी है। तो उसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, वो शार्क के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो शार्क मछली होती है उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक बड़ा सा जो एक्वेरियम होता है जिसके अंदर जो मछलियां जो है वो रखी जाती हैं, बहुत बड़ा एक एक्वेरियम जो है, उसके अंदर उस एक्सपेरिमेंट को वो परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक्वेरियम के अंदर एक शार्क मछली को रख देते हैं। अब शार्क मछली की जो नेचर होती है वो क्या होती है कि वो जितनी भी दूसरी छोटी मछलियां होती हैं उन सबको वो खा जाती है, ये उसकी नेचर होती है, राइट। तो वो जब शार्क मछली को रखते हैं तो वो साथ में कुछ दूसरी छोटी मछलियां, अलग अलग प्रजाति की जो दूसरी छोटी मछलियां होती हैं वो उनको भी रख देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो शार्क मछलियां जो होती है वो उन बाकी मछलियों को जो है वो खा जाती है। वहां पर वो फिर से रखते हैं, वो फिर से खा जाती है। वो 2-3 बार ऐसे रखते हैं, वो 2-3 बार ऐसे ही करती है। तो फिर क्या होता है कि शार्क मछली जो होती है, अब उसकी नेचर को चेंज करने के लिए, उसका बिहेवियर जो देखने के लिए वो क्या करते हैं, वो बड़े से एक्वेरियम के अंदर एक बहुत ही मजबूत कांच का जो एक जो शीशा होता है, कांच का जो टुकड़ा होता है, बड़ा सारा एक जो टुकड़ा होता है, वो एक्वेरियम के बीच रख देते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का होता है, राइट। तो अब वो एक तरफ शार्क मछली जो है वो तैर रही होती है, दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जो छोटी मछलियां हैं वो उनको डाल देते हैं। तो जब शार्क मछली देखती है कि जो दूसरी मछलियां हैं वो दूसरी तरफ तैर रही हैं, तो वो जोर से आती है, वो पूरा स्पीड से आती है। और वो जब आती है तो वो एकदम से उस जो शीशे की जो दीवार उन्होंने बीच में लगा दी है वो उसके साथ में वो टकरा जाती है। वो टकरा जाती है, उसको अजीब लगता है कि ये क्या हुआ है, राइट। तो वो फिर क्या करती है, वो फिर पीछे जाती है, दोबारा से घूमकर फिर आती है, फिर जोर से वो उन मछलियों के पास में जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जो शीशा होता है उससे टकरा जाती है। वो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार ऐसे करती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करती है कि हर बार अब उसका मन हो रहा है कि उस मछली को खाने का, लेकिन वो उस मछली को खा नहीं पा रही है। बीच में वो कांच की जो दीवार है वो वहां पर होती है। तो अब वो क्या करते हैं कि 1 हफ्ते बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो बीच में से वो जो दीवार होती है वो उसको हटा देते हैं। बीच में से वो जो दीवार होती है उसको हटा देते हैं। अब जब शार्क मछली होती है वो सिर्फ उस दीवार तक जो है, वहां तक जहां वो दीवार थी, उसके मन के अंदर यही है कि वो जो दीवार है वो वहीं पर टिकी हुई है, वो उससे आगे जो है वो नहीं जाती है। बाकी जो मछलियां होती हैं वो बड़े आराम से तैर रही होती है, बिना दीवार के तैर रही होती हैं, लेकिन जो शार्क मछली होती है वो उनको खाने के लिए उससे जो आगे है वो नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर ये सेटअप हो चुका है कि मेरा इस जगह से आगे जाना संभव नहीं है। वो जो दीवार थी वो तो बीच में से हट चुकी है, लेकिन जो माइंड के अंदर जो दीवार बन गई है वो नहीं हट पाती है। तो नतीजा क्या होता है दोस्तों, सेम ऐसी चीजें हमारे साथ में होती हैं। मन के अंदर हम कुछ ऐसी दीवारें मानकर बिठा लेते हैं कि हम इससे आगे जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, इससे आगे का जो रैंक है वो हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? मन के अंदर जो दीवार है वो बन चुकी है। तो दोस्तों अपने मन के अंदर की जो दीवार है उसको तोड़ दीजिए। मन के अंदर बहुत सारी जो ऐसे दीवारें हैं वो हम अपने आप ही बनाकर बैठे हुए हैं, किसी ने आकर बनाई नहीं है। हम खुद वो जो दीवारें हैं वो अपने आप से बनाकर बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन दीवारों को तोड़ना है, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो कहानी है इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा, डेफिनेटली। और अब हम बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि आज की कहानी के साथ ही रिलेट करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में सभी बताएंगे, आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों क्या सभी तैयार हैं आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए? आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग के इस वेबिनार में। तो दोस्तों आज के जो वेबिनार का जो टॉपिक है दैट इज द ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स टॉपिक से शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आगे आगे जो चीजें हैं वो चलकर समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ब्रेकिंग बैरियर्स, राइट। ब्रेकिंग बैरियर्स, ये बैरियर्स कौन से बैरियर्स की जो है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? ऑन रोड नो, जो सड़क के ऊपर बैरियर्स होते हैं जैसे जो पुलिस वाले होते हैं वो लगाकर बैठे हुए हैं, नो नो माय डियर फ्रेंड, बैरियर्स आर इन आवर माइंड। ये जो बैरियर्स होते हैं ये हमारे माइंड में जो बैरियर्स बन चुके हैं, छप चुके हैं, हम आज उन बैरियर्स की जो है वो बात कर रहे हैं। बैरियर्स आर इन आवर माइंड, हमारे माइंड के अंदर जो बैरियर छप चुके हैं, राइट माय डियर फ्रेंड। ह्यूमंस आर मोस्ट पावरफुल स्पीशीज। जो इंसान है ये सबसे मजबूत प्रजाति है, सबसे पावरफुल स्पीशीज है ये, सबसे ज्यादा। बट स्टिल वी स्टक हियर एंड देयर, बट फिर भी हम भी जानवरों की तरह इधर और उधर जो है वो कहीं ना कहीं पर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। स्टिल कहीं ना कहीं पर ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। देयर आर सो मेनी बैरियर्स दैट वी क्रिएटेड इन आवर माइंड दैट एक्चुअली नॉट एग्जिस्टेड। ऐसे बहुत सारे बैरियर हमने अपने मन के अंदर बना लिए हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो एक्चुअली में होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से, सर ज्वाइनिंग नहीं होगी, वो बैरियर बना के बैठे हुए हैं। मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता है, वो बैरियर बना के बैठ चुके हैं कि मैं प्लान नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, वो बैरियर बनाकर बैठे हुए हैं। अरे दुनिया में अगर धरती पे कोई भी इंसान अगर बोल रहा है तो यानी कि उसने उस बैरियर को तोड़ दिया है जिस बैरियर को आप नहीं तोड़ पाए हैं। वो बैरियर आपने मन के अंदर बनाया हुआ है, एक्चुअली में वो कोई बैरियर है नहीं वहां पर, वो हमने खुद अपने हालातों की वजह से हम लोग क्रिएट कर कर बैठे हुए हैं। हम खुद उन चीजों को जो है अपने मन के अंदर हम लोग उन चीजों को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जो चीज है वो होती नहीं है। द शार्क एक्सपेरिमेंट हमने बात की थी दोस्तों, जो अभी हमने जो स्टोरी सुनी थी, द शार्क एक्सपेरिमेंट, ये एक बहुत ही मेजर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था नेचर जानने के लिए कि जो काम है वो किस तरीके से जो है वो होते हैं। मे बी आवर फैमिली और ऑफिस एटमॉस्फेयर इज लाइक दैट। क्या पता हमारे जो घर का माहौल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेयर हैं, हम जहां काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है मे बी वो वैसा एटमॉस्फेयर बन चुका। मे बी कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर जब हम काम करेंगे तब जो सफलता है वो हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। सफलता तभी मिलेगी जब हम उस बैरियर को तोड़ देंगे जो मन के अंदर बना रखे हैं। कई बार वो फैमिली के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर चल रहा होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो अपने माइंड के अंदर जो बैरियर्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा रहता है, राइट। बहुत सारे ऑफिस का ऐसा रहता है कि भाई साहब आप यहां से नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इसी चेयर के ऊपर बैठेंगे, इस चेयर से हिलेंगे नहीं, आप यहीं पर आके काम करेंगे, दैट्स इट। बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे लोग। माय डियर फ्रेंड, बात यहां पर क्या आती है कि आर मेंटली कंडीशनिंग, हमारी जो मेंटली कंडीशनिंग है, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्रिएट होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो ज्यादा होता है, उस लोगों के जो उनके जो एटमॉस्फेयर होता है, जो उनकी नेचर होती है, वो चिड़चिड़ी सी जो है वो हो सकती है। इरिटेटिंग से जो लोग हैं वो हो सकते हैं, ज्यादा गुस्सा करने वाले जो लोग हैं वो हो सकते हैं। जिस फैमिली में हंसी खुशी, उठना बैठना बहुत अच्छा रहता है, उस फैमिली के लोगों की जो नेचर है उसमें आप लोग आसानी से जो है वो आप रिलेट कर पाएंगे कि उनका जो नेचर है वो किस तरीके से, वो अच्छे से घुलते मिलते हैं, उनको लोगों के साथ बातें करना पसंद है, वो हमेशा आपको हंसकर मिलेंगे। क्यों? मेंटली कंडीशनिंग उनकी वैसी हो चुकी है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे
कि जो बिल्कुल ही एकदम अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखते हैं, एकदम वो मतलब कि किसी से फालतू बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, बस अपने काम की जो बात है वो किया और दैट्स इट। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटली कंडीशनिंग है वो उस तरीके से जो है वो वहां पर बन चुकी है, राइट। बट होल्ड ऑन, रुकिए, ठहर जाइए। व्हाई यू स्टॉप योरसेल्फ? आपने अपने आप को क्यों रोका हुआ है? उनका तो समझ में आ गया, उनका तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे। हम लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तुमने सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी, तुमने वैसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालकर उनको बहुत सारी जो चीजें हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताइए, आज तक क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की आदतों को चेंज कर सका है? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज तक आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, राइट, दादा दादी, राइट, कई बार उनके जो बीच में जो छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो चल रहे होते हैं कि ये तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर नहीं रखी है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। एक चीज बताइए, क्या कभी किसी ने इस तरीके से किसी को चेंज होते हुए देखा है? कितनी जिंदगी निकल चुकी है, क्या किसी को चेंज होते हुए देखा है? नो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें अपने आप को चेंज करना है। जब आपको पता है कि सामने से जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो बेटर है आप खुद अपने आप को चेंज कर लीजिए। उस टॉपिक के ऊपर बहस करना बंद कर दीजिए। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है, आपको अपने आप जो चीजें हैं वो, क्योंकि जब आपने खुद को चेंज कर लिया है, सामने से जो चीजें हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं तो सामने से जो चीजें हैं वो चेंज नहीं होंगी, राइट। अपने आप को जो है वो हमें चेंज करना है। मूव, आगे बढ़िए एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप। और पहला कदम जो है वो आगे बढ़ाइए, मूव कीजिए और जो पहला कदम है वो उसको आगे बढ़ाइए। ब्रेक योर ऑल बैरियर्स, अपने सभी बैरियर्स जो हैं, जो सभी बाधाएं हैं आपकी जिंदगी में, आपके लक्ष्य के बीच में, आपके टारगेट्स के बीच में, आपके गोल के बीच में, आपके ड्रीम्स के बीच में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको तोड़ दीजिए। वो किस लिए आ रहे हैं? हमने उनको क्रिएट किया हुआ है, किसी कोई दूसरा थर्ड पर्सन आके कोई क्रिएट नहीं करता है, हमने उन बैरियर्स को क्रिएट किया हुआ है। सो ब्रेक योर ऑल बैरियर्स माय डियर फ्रेंड। डोंट बी लाइक एलिफेंट who are being held by only a small rope tied to their front legs. उस हाथी की तरह मत बनिए कि जिसको एक पतली सी रस्सी के जरिए उसकी जो जो टांगे होती हैं उसको बांधा जाता है। नो चेन्स, नो केजेस। कोई भी बेड़िया नहीं है, कोई भी पिंजरा नहीं है जो आपको यहां पर बांध सके। कोई चेन्स नहीं, कोई पिंजरा नहीं जो आपको यहां पर बांधने वाला है। द लिमिटेशन इज मेंटली। जो लिमिटेशन है हमारे मेंटली कंडीशन की वजह से है। हमने अपने आप को एक लिमिटेशन, एक लिमिट के अंदर हमने बांध कर रख लिया है, नॉट फिजिकली। फिजिकली कोई भी कंडीशनिंग नहीं है वहां पर, फिजिकली हमें कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं है। आप बाहर जाइए, आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन हमारे माइंड के अंदर है। हमने लोगों से प्लान नहीं दिखाया है तो वो लिमिटेशन हमारे माइंड के अंदर है। फिजिकली क्या कोई लिमिटेशन है? जाइए, जिस मर्जी को जाकर प्लान दिखाइए, जिस मर्जी को जाकर आप डेमो दिखाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमारे मन के अंदर जो एक मेंटली लिमिटेशन जो हम बनाकर बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम उस वजह से आती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। उस वजह से जो है वो मेन प्रॉब्लम आती है। वी आर नॉट एलिफेंट एंड शार्क्स। दोस्तों, ना तो हम एलिफेंट हैं ना हम शार्क्स हैं। यानी कि पहली चीज तो ये कि हम लोग जानवर नहीं हैं, बट वी डू गेट स्टक ड्यू टू आवर मेंटल लिमिटेशन। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पर फंसे हुए हैं अपनी मेंटल सिचुएशन की वजह से, उसकी लिमिटेशन की वजह से। हमने अपने आप को कहीं ना कहीं पर लिमिट कर लिया है। गेट स्टक ड्यू टू आवर मेंटल लिमिटेशन,
मेंटल लिमिटेशन की वजह से हम लोग स्टक कर बैठे हुए हैं। इफ यू डोंट लाइक हाउ थिंग्स आर, चेंज इट। अगर आपको पसंद नहीं है कि जो काम जो आप कर रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, चेंज कर दीजिए। आपको पसंद नहीं आ रहा है कि मैं प्लान जो है वो इस तरीके से ऐसे दिखा पा रहा हूं, चेंज कर दीजिए। कौन मना कर रहा है? प्लान दिखाने का तरीका चेंज कर दीजिए, डेमो दिखाने का तरीका चेंज कर दीजिए, राइट। जो प्रोडक्ट है उसको दिखाने का तरीका जो है वो चेंज कर दीजिए, टीम को ट्रेन जो है वो दीजिए। जो भी चीज आप चाहते हैं, अगर आपके मुताबिक चीज नहीं हो रही है देन चेंज इट, उसको चेंज कीजिए। अपना टारगेट कभी मत चेंज कीजिए, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना है। लोग क्या करते हैं, लोग टारगेट ही चेंज कर देते हैं, लेकिन वो फिर सारी जिंदगी वहीं के वहीं फंसे हुए रह जाते हैं। टारगेट कभी भी चेंज नहीं करना है। हमें काम करने के तरीके, भाई पहुंचना तो वहीं पर है। इस रास्ते से जा रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे रास्ते से जाऊंगा, दूसरे तरीके से काम करूंगा। मॉर्निंग में मैं अपना लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, नहीं आ रहा है, नहीं काम हो रहा है, मैं इवनिंग में दिखाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो मैंने जो गोल है मेरा, वो कभी नहीं चेंज होगा। मेरे काम करने का जो तरीका है वो चेंज होगा। शायद मेरे को प्लान अच्छे से नहीं दिखाने आ रहा, तो मैं इसके लिए और जो ट्रेनिंग है वो लूंगा। बाकी मेहनत उस चीज के ऊपर करनी है। लोग काम भी ऐसा काम चोरों वाला ढूंढते हैं कि ये इससे नहीं होगा, हम ऐसे करते हैं, हम ये करते नहीं है, हम कुछ और ही कर लेंगे। नो नो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मेन लोग जो है वो गलतियां करते हैं, उसका जो खामियाजा है वो सारी जिंदगी उसको भुगतते रहते हैं। सारी जिंदगी जो खामियाजा है वो उसका भुगतते हैं। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट अ ट्री। आप पेड़ नहीं है, चेंज कीजिए। आप पेड़ नहीं है कि जो सारी जिंदगी वहीं पर उसी तरीके से जो है वो बने रहेंगे, एक जगह पर खड़े रहेंगे। नो, मूव, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, राइट। और डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, जो मेन मोटिव है इस सेशन का, कि आपके माइंड के अंदर अगर कोई भी बैरियर बना हुआ है, किसी भी चीज को लेकर आपने कोई भी जो बैरियर है वो बनाया हुआ है, तो उसको बैरियर को तोड़ दीजिए। डेफिनेटली जब आप उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी जो दुनिया है वो आपके लिए ओपन खड़ी हुई दिखाई देगी। पूरी दुनिया जो है वो आपके लिए ओपन है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, हमने उस तरीके से जो है अपने आप को यहाँ पर चेंज करना है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आशा है दोस्तों आपको आज का ये जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। और दोस्तों जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।